Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, या एक पॉइंट और एक कर्व, एक लाइन और एक कर्व, ऐसे कुछ हमने डिस्कस की थी चीज़ें कि कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमें कैसे निकालनी है। क्लियर? तो अब हम उनकी एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। जैसे नंबर 1 इज फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट 0,2 एंड द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो कि पैराबोला है। क्लियर? तो देखिए, ये एक पैराबोला हो गया और ये पॉइंट हो गया 0,2। इसके इस पॉइंट से इसकी मिनिमम डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली अलोंग इट्स नॉर्मल पासिंग थ्रू 0,2, जो इसकी नॉर्मल होगी इस कर्व की, जो कि किस पॉइंट से पास हो रही होगी 0,2 से, उसके अलोंग होगी मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब कैसे करें? अब मुझे पता है ये जो पैराबोला है अपना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, इसकी नॉर्मल को क्या होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और पैराबोला क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहां से पता चल जाता है a की वैल्यू बच्चों कितनी है 1। क्लियर? ठीक है, अब मैंने ऐसे लिख दिया माइनस 2m माइनस m क्यूब। ऑल राइट, माइनस 2m माइनस m क्यूब ये आ गया। अब कौन सा पॉइंट रखने वाला हूं मैं 0,2। ऐसा करो, एक मिनट, 0,3 ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे 2 की जगह 3 कर लो। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम 0,3 हमें बतानी है। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ तक तो बात सही है, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रही है बच्चों? ऑब्वियसली m को कैसे कैलकुलेट करते हैं? m जो स्लोप होता है, जो नॉर्मल का स्लोप है, वो कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? सो यू नो वेरी वेल, 0,3 पॉइंट को पुट कर देते हैं, फिर वहाँ से m कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये नॉर्मल की इक्वेशन 0,3 से पास होनी चाहिए। इसका मतलब 0,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया और इसको इधर लेकर आ गया। तो m क्यूब प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से एक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं m कितना आ जाएगा -1, इसीलिए मैंने वहाँ पे 3 किया है, क्योंकि इजीली हमें रूट मिल जाए। क्लियर? मिल जाएगा वो, कोई टेंशन नहीं है। तो m इक्वल टू कितना आ गया -1। बाकी दो रूट यू नो वेरी वेल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 है, क्योंकि m स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 0, या ऐसा कह लो m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0, और ये मान लो m1 है। क्लियर बच्चों? तो m2 प्लस m3 कितना हो जाएगा 1, और m1 m2, देखो ये काम तो बहुत बार करवा चुका हूं ना। m1 m2 m3 कितना हो जाएगा -3, कितना -3, और ये है m1 -1, तो m2 आ जाएगा, m2 इंटू m3 ये आ जाएगा 3। क्लियर बच्चों? तो क्वाड्रेटिक लिख लो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। d इज लेस देन 0, अनरियल रूट्स। ठीक है, तो इसका मतलब a की ऐसी नॉर्मल आएगी, मतलब 0,3 से पास होने वाली सिर्फ a की नॉर्मल होगी, जो इस पैराबोला के लिए सिर्फ a की नॉर्मल होगी। सिंपल। क्लियर? चलिए, यहां तक मेरे ख्याल से समझ आ गया है। m1 कितना है -1, ऑब्वियसली। अब वी नो वेरी वेल कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज am स्क्वायर कोमा -2am। इसके कोरेस्पॉन्डिंग m कितना है बच्चों? -1 है कि नहीं? ठीक है, a कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 कोमा -2, माइनस नहीं +2, 1,2 बच्चों। फुट ऑफ नॉर्मल क्या आ गया 1,2 और 0,3। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस कर्व विल बी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दैट इज 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, एंड इट इज √2। दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द कर्व। ऑल राइट गाइज, समझ आया? अगर इसमें भी दिक्कत है, मान लो ये तो बात हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूं कि अगर इसी क्वेश्चन को हमें
एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके करना होता तो हमें कैसे करना चाहिए था। ठीक है, ये तो हम इसलिए कर पाए क्योंकि कर्व क्या था, पैराबोला था, तो उसकी तो नॉर्मल हमें पता है। लेकिन कर्व अगर चेंज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो x की पावर 3/2 है, ठीक है, अब इसके लिए तो आपको नॉर्मल नहीं पता है, तो हम जनरल वे देखते हैं कि जो हर एक में अप्लाई हो जाए, इसमें भी हर जगह, वो एओडी में पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, लेकिन पैराबोला वगैरह अगर दिए जाएं तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी कैलकुलेशन या कुछ भी आप करोगे, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन उससे बेटर है जब आपको डायरेक्ट इक्वेशन पता है तो इसका यूज़ कर लो और आंसर निकाल लो, बेस्ट है। लेकिन अगर ऐसा कर्व है जिसकी आपको नॉर्मल की इक्वेशन नहीं पता तो कैसे करें, तो ये समझें, मान लेते हैं इस पैराबोला की y² = 4x की नॉर्मल की इक्वेशन मुझे याद नहीं है, तो फिर मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए था वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लो। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, अब देखो जरा, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक, तो मान लेता हूं ये जो पॉइंट है, क्या करते हैं हम, एक पॉइंट लेट कर लेते हैं x1, y1, या पैरामीट्रिक पॉइंट कर लो, तो बेटर इज पैरामीट्रिक पॉइंट ले लो तुम, t², 2t आ गए, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, t² 2t, क्योंकि a तो 1 है। क्लियर बच्चों? ओके, अब मैंने क्या किया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाला तरीका और dy/dx वाला तरीका, दो तरीके से सेम लाइन का स्लोप निकाला, ठीक है, और दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, वहां से पैरामीटर कैलकुलेट होता है। जैसे देखो, जैसे एक तो स्लोप निकाला मैंने, स्लोप ऑफ नॉर्मल, mn से बता रहा हूं मैं, mn क्या है, चलो लिख देता हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और इस नॉर्मल के स्लोप को मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। नंबर 1 इज y2 - y1 वाला तरीका, 2t - 3 एंड t² - 0 बच्चों। ऑलराइट, एक तरीका। दूसरा तरीका dy/dx, सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा dy/dx एट t² 2t, तो dy/dx कितना आएगा, देखो यहां से ध्यान से, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 4/2y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, अरे इसका डेरिवेटिव लेके देखो ना, क्या आएगा, 2y dy/dx इक्वल टू 4, तो डिवाइड कर दो, dy/dx क्या आ गया, 4/2y, इसमें 2t रख दो y की जगह, ऑब्वियसली x तो है नहीं, तो x कहाँ रखोगे, y रखे हुए, तो y की जगह 2t रखोगे, तो इट इज नथिंग बट 1/t। लेकिन ये स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट एट दिस पॉइंट, लेकिन मुझे चाहिए क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट इज -1/mt, इसका मतलब माइनस ऑफ t। तुम्हें याद भी होगी शायद पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की, ty = x + at² होती है, या नॉर्मल की क्या होती है, ऐसी कुछ होती है ना, y = -tx + 2at + at³, y = -tx + 2at + at³, वहां पे स्लोप कितना आएगा, -t आएगा। तो चीजें हैं तो वही बिल्कुल। अब देखो, दो तरीके से मैंने mn निकाल लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो तरीके से, बिल्कुल यही तरीका बताया गया है टेंजेंट नॉर्मल में, नॉर्मल निकालना कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं, फ्रॉम द पॉइंट नॉर्मल ऐसे ही निकाली जाती है। ठीक है, अब मैंने इन्हें इक्वेट कर दिया, इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2, दैट इज 2t - 3/t² इज इक्वल टू -t। ऑलराइट, ये इधर मल्टीप्लाई होगी तो t³ बनाएगा, और फिर मैं इसको इधर ले आऊंगा, तो फाइनली यहां से बच्चों ऐसा कुछ आ जाएगा, और यहां से इसका एक रूट दिख रहा होगा आपको, t = 1 है, और बाकी दो रूट इमेजिनरी आएंगे, तुम देख लेना निकाल के कैसे, जैसे अभी स्लोप निकाला था हम, तो उससे पता चलेगा सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1,2 एज t = 1, जैसे कि t = 1 आ गया, इससे यहाँ से पता चल गया फुट ऑफ नॉर्मल क्या आया, 1,2, पहले भी 1,2 ही था, और आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, दैट इज √2 बच्चों। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द कर्व इज √2। ऑलराइट, तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब ये वाला तरीका हर जगह अप्लाई होगा, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप इस तरीके से करेंगे। क्लियर है? ऑलराइट,
पहले तो फुट ऑफ नॉर्मल लेट कर लेना, बोल देता हूँ फर्स्ट लेट द फुट ऑफ नॉर्मल दैट इज x1 y1 और यू कैन टेक इट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स एज वेल, क्लियर, ठीक है। देन फाइंड द स्लोप यूजिंग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और दूसरा तरीका dy बाई डी एक्स के थ्रू नॉर्मल का स्लोप निकालना, वो क्या होता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालो उस पॉइंट पे और फिर -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, वो होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिर जो आया उन दोनों को इक्वेट कर देना, वहां से जो पैरामीटर है, जो अननोन्स हैं, वो कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में लिया है तो यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं लिया, x1 y1 लिया, तो ध्यान रखें जब भी हम x1 y1 लेते हैं तो साइड में उसको सेटिस्फाई भी करा देते हैं। तो एक कंडीशन तो जब इक्वेट करोगे वहां से आएगी और एक आएगी ये, इन दोनों का यूज करके तब आप निकाल पाएंगे x1 और y1 की वैल्यू। ऑलराइट, अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो तो बस यहीं से आंसर आ जाएगा। तो ये स्टेप अगर भूल गए आप तो दिक्कत आ जाएगी उसमें जब आपने x1 y1 लेट किया है, क्योंकि इस प्रोसीजर से x1 और y1 में एक रिलेशन आएगा, ना कि x1 और y1 की वैल्यू। क्लियर बच्चों, तो ये बात ध्यान रखें, फिर इसको और उस रिलेशन को दोनों को यूज करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो बेसिक सी चीज़ है, टेंजेंट नॉर्मल में जो पढ़ा है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले जल्दी से इसको भी कॉपी करो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस कर्व। इस कर्व और लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेंगे, ये रहा कर्व और ये रही लाइन, ठीक है। अब इस कर्व और इस लाइन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, वो हमें पता है बहुत अच्छे से, ऐसे कुछ होगी जो कि दोनों पॉइंट पे नॉर्मल होगी, इस लाइन की भी नॉर्मल होगी और इस कर्व की भी नॉर्मल होगी, ऑब्वियसली, क्लियर, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट मान लिया मैंने, फिर से वही काम, इसे मान लिया मैंने क्या, टी स्क्वायर कोमा t/2, क्लियर है बच्चों। इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे टी स्क्वायर कोमा t/2, आई होप सो, बिल्कुल यही आ जाएगा, क्लियर बच्चों। तो ये आ गया इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब क्या करें, तो एक तो तरीका ये है कि इस वेरिएबल पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालो, लाइन की डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है। अब उसे आप क्या करें, मिनिमाइज, उसे आप क्या करें, मिनिमाइज, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए, आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर, ओके। दूसरा तरीका नॉर्मल निकालते हैं, इस नॉर्मल की इक्वेशन पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। नॉर्मल की इक्वेशन पता चल गई तो फुट ऑफ नॉर्मल पता चल जाएंगे, फुट ऑफ नॉर्मल पता चल गए तो फिर तो उस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूंगा, सिंपल सी, वही आंसर हो जाएगा। तो चलो करते हैं। देखो इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप कितना है 2/3, तो ऑब्वियसली इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -3/2 होगा कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल है ये, सही है। और dy बाई डी एक्स के थ्रू निकालते हैं अब, चलो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, यहां से ये आएगा 1/8y, ठीक है। dy बाई डी एक्स वहां से कैलकुलेट करोगे तो 1/8y आएगा। अब मैं किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स, पैरामीट्रिक टी स्क्वायर कोमा t/2 पे, तो कितना आ जाएगा, देखो 1/4t, क्लियर बच्चों। तो कितना आ गया 1/4t, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/4t इक्वल हो जाएगा -3/2 के, क्लियर है क्या, -3/2 के इक्वल है। तो t कितना आ गया, t आ गया भाई -1/12, 12 नॉट 12, इट इज 6, -1/6। तो बच्चों t की वैल्यू आ गई -1/6, ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक मिनट रुक जाओ। t की वैल्यू अगर -1/6 आएगी तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ देखो गड़बड़ होगी ना, गड़बड़ ये हो गई कि ये स्लोप तो नॉर्मल का है लेकिन 1/4t तो टेंजेंट का है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/dy बाई डी एक्स एट t स्क्वायर कोमा t/2, दैट इज -4t।
अब इसे इक्वेट करो माइनस ऑफ 4t को किससे, -3/2 से, तो माइनस से माइनस कट गया और t आ गया बच्चों 3/8। t कितना आ गया, 3/8। तो यहां से मुझे पता चल गया क्या, फुट ऑफ नॉर्मल। फुट ऑफ नॉर्मल कितना आ गया देखो, 9/64 एंड 3/16। बच्चों 9/64, 3/16 फुट ऑफ नॉर्मल आ गए हैं। अब इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन कौन सी है, 2x - 3y + 12। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट दिस will be minimum distance between line and curve, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा पॉइंट आया है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो इस पॉइंट से, वही आपका आंसर होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है कि बताइए मिनिमम डिस्टेंस, या वो पॉइंट बताओ जो कि एट ए मिनिमम डिस्टेंस हो, जो कि मिनिमम डिस्टेंस पे हो, वो पॉइंट भी पूछ सकते हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इस हिसाब से आप प्रिपेयर रहें। और बहुत इजी सी कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ आ गई तो क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन। ऑलराइट, ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, तो वो भी बता देता हूँ। जैसे अभी बताया भी था थोड़ा सा कि यू नो वेरी वेल कि भाई ऐसा था कुछ सिचुएशन, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने लेट कर लिया था t², t/2। अब ये वेरिएबल पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, बस वो वाला पॉइंट चाहिए मुझे जिसके लिए ये डिस्टेंस मिनिमम हो। क्लियर। तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, मान लेता हूँ ये p है और ये लाइन l है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम l, ठीक है, विल बी, मान लेते हैं d है, वो आएगी मॉड ऑफ, भाई पॉइंट को लाइन के अंदर पुट कर दो, तो क्या आएगा 2t² - 3t/2 + 12 अपॉन 4 + 9। यही तो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। क्लियर। ओके, अब देखो d 2t² - चलो इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 4t² - 3t + 24। ऑलराइट, और नीचे आ गया 2√13। कितना आ गया बच्चों, 2√13। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, अब ये चीज़ मिनिमम होनी चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो देखो क्वाड्रेटिक पे होल मोड लगा हुआ है, तो ध्यान से समझिए मेरी बात को कि अगर ये क्वाड्रेटिक इस टाइप की हुई, तो जब इस पे होल मोड लगेगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। और मिनिमम डिस्टेंस यू कैन से कि इट विल बी 0, यू कैन सी इट विल बी 0 होगी या नहीं, मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगी यहाँ पे, और क्या होगी वो 0। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट रियल हैं, क्या अगर इस क्वाड्रेटिक जो अंदर लिखी है इसके रूट रियल हैं, तो आंसर विल बी 0। इसका मतलब जो लाइन होगी ना, वो इस कर्व को टच कर रही होगी या कट कर रही होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो मैंने क्या कहा, चलो ये तो बात हो गई मोड की। मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, तो डिस्क्रिमिनेंट इज 9, 4, 4, 24 लेस देन 0 आ रहा है। डी क्या आ रहा है, लेस देन 0। इसका मतलब ये कर्व कुछ ऐसा होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ t² इज 4 पॉजिटिव, तो ऐसा होगा। अब इस पे मोड लगाएं या ना लगाएं इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मोड हटा भी दोगे तो चलेगा। ओके, अब क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, -b/2a पे। कितनी होती है, -d/4a। ठीक है, तो मैंने कहा लो कर लेते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी होती है अगर मुझे, तो मैं क्या कहता, सीधा -d/4a अपॉन 2√3, बात खत्म। -d/4a मतलब माइनस ऑफ 9 - 1624 अपॉन 4a एंड 2√3 बच्चों, ये आ गई मिनिमम डिस्टेंस।
ठीक है। और अगर वो पूछ ले कि भाई मिनिमम डिस्टेंस नहीं चाहिए हमें, वो पॉइंट चाहिए जो कि मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब मुझे t निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस विल बी एट -b/2a। कहाँ पे? विल बी एट -b/2a। तो मतलब जो यहाँ पे t है, जो यहाँ पे t है वो कितना होना चाहिए? -b/2a, दैट इज माइनस ऑफ -3 एंड 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3/8। तो बच्चों किस पॉइंट पे आ रहा है? 3/8 पे। t की वैल्यू कितनी? 3/8। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ जाएंगे? 9/64 एंड 3/16। देखा वही आगे या नहीं? तो सारी इंफॉर्मेशन ऐसे भी निकाल जा सकती है। तो आपको बस अपने दिमाग को प्रिपेयर रखना है किसी भी सिचुएशन में सोचने के लिए। ऑलराइट, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। इस मेथड को भी नोट करो। तो बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय दिस। एक हेलीकॉप्टर इस कर्व के अलोंग फ्लाई कर रहा है, ठीक है, ये जैसा भी कर्व हो, x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अ सोल्जर पोजिशन एट अ पॉइंट 1/2,7। एक सोल्जर है जो 1/2,7 पे बैठा हुआ है, वांट्स टू शूट डाउन दी हेलीकॉप्टर। उस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है वो। ऑल राइट, व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, जब वो सबसे पास होगा, जब हेलीकॉप्टर सबसे पास हो तब। देन दिस नियरेस्ट डिस्टेंस इज, बताइए नियरेस्ट डिस्टेंस, ये वही तो है, ये पॉइंट है, ये कर्व है, इस पॉइंट से इस कर्व की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है और कुछ नहीं। सही है या नहीं? तो देखो कैसे घुमाया इन्होंने। घुमाया क्या, वैसे घुमा नहीं पाए इतना कुछ खास, घुमाने की कोशिश की गई है बस, और कुछ नहीं। ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है और बच्चे एकदम से करके आए, इसमें कुछ सही नहीं इसमें, ठीक। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता ये कर्व कैसा है, मान लो ये मुझे ये पता है, ये पॉइंट ये है 1/2,7। क्लियर है बच्चों? मान लिया। अब मुझे इससे नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने कहा सबसे पहले पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेट कर लो यार, t, t 3/2 + 7। बढ़िया है, ठीक है, ओके। अब नियरेस्ट पॉइंट के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है वो तो लेट हो गए। अब दो तरीके से क्या निकालते हैं हम? स्लोप निकालते हैं। किसका? नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज mn, तो +7 - 7, दिस माइनस दिस, क्लियर बच्चों, अपॉन दिस माइनस दिस, दैट इज t - 1/2। ठीक है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब दूसरे तरीके से dy/dx से, तो अगर मैं इसका dy/dx निकालूंगा तो बच्चों कितना आएगा? √x, 3/2 √x, ठीक है। तो -1 dy/dx एट t, t 3/2 + 7। यहाँ तो सिर्फ x है, तो ये हो जाएगा -2/3 √t, -2/3 √t, ये आ गया। चलो बढ़िया है। अब यहाँ तक तो ये कैलकुलेट हो गया है। ये भी कौन आया? मतलब mn है, ये कौन है? mn। अब दोनों mn को इक्वेट करते हैं, यही करते हैं। तो ये आ गया 3/2 और t - 1/2, और ये आ गया -2/3 √2 √t। ऑलराइट बच्चों, इन दोनों को इक्वेट किया है, इसे इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3t²। इसे इधर ले जाओ तो -t + 1 सॉरी, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2t एंड +1 आ जाएगा, और ये आ गया 3t² + 2t - 1 = 0। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें कुछ शायद ऐसा करना चाहिए, और ये मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचा? t + 1 -1 कॉमन लिया तो t + 1। तो बच्चों t की वैल्यू आ गई 1/3 एंड -1। क्या? 1/3 एंड -1। t क्या है? x कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे दिया है x इज ग्रेटर देन 0, तो t = क्या लोगे आप? 1/3 एज इट इज गिवन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तुम्हें पता चल गया t 1/3 है। बाकी तो आगे आई थिंक कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नियरेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो बस इस पॉइंट को इसमें पुट करो और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकाल लो। वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी। कुछ को लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत अजीब है,
ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ टेंशन की बात नहीं है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो दिस माइनस दिस क्या होगा, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड दिस माइनस दिस, मतलब t की पावर सिर्फ 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो बस अब तो निकल जाएगा, आई थिंक 1/3 है, 1/3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया t क्यूब, दैट इज 3 की पावर 3। तो इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया आपके पास, मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर। और अगर वो पूछ ले कि भाई वो पॉइंट बताइए, किस पॉइंट पे वो उसको शूट करेगा, जब वो नियरेस्ट हो, वो शूट करना चाहता है, तो उसने शूट कर दिया, बताओ वो किस पॉइंट पे होगा। तो ऑब्वियसली इस पे होगा, जिस पे t कितना है 1/3, इसको 1/3 पुट कर दो t को, पॉइंट भी मिल गया। वेरी सिंपल। तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, बस चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नहीं होगी तो छोड़ के आते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं नियरेस्ट कैसे निकालते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है और मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी हमें। हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ऑल राइट, चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं कंबाइंड। ठीक है, मतलब अभी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारी थ्योरी वगैरह सब कंप्लीट कर लिया। अब कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे। राइट, तो इन दो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस अपनी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो इक्वेशंस दी गई हैं, क्यूबिक इक्वेशन है 1 और 2, इंटरसेक्ट इन एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ये दो कर्व हैं, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ऑल राइट, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 ऑफ दीज पॉइंट्स। अब इन जो इसके 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है, उनके किन्हीं 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, ये बताना है। ऑल राइट, ठीक है, तो अब देखना हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। देखो, जैसे इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 है और x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, मान लो। मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट एक रैंडम L1 और L1 में से L2 माइनस कर देता हूँ, तो क्या आएगा देखना, ये x आएगा, ये आएगा 2y और ये आएगा इक्वल टू 1। तो ये लाइन में क्या खास बात है, जब इन दोनों को मैंने माइनस किया तो क्या खास बात आई, जो ये नई लाइन आई है इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है कि ये लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी, गारंटेड। ये कुछ नहीं है, ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 है, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बेटा -1 है। समझ गए, मतलब एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, या मैं ऐसा कर दूँ, इसको ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ट्वाइस 10 8, अब मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस करो तो कितना आएगा, 7y इक्वल टू 3 -3, 7y इक्वल टू कितना आ गया, -3। और राइट, तो y इक्वल टू क्या आ गया, -3/7। ये भी तो एक लाइन है ऐसे वाली, ये x एक्सिस है, तो ये होगी कोई y इक्वल टू -3/7। ये भी एक फैमिली ऑफ लाइन है, ये भी क्या है, एक फैमिली ऑफ लाइन जी। इस केस में लैम्डा कितना है, -2, जो हमने यहाँ पे किया ना, इस केस में लैम्डा कितना था, -2। कि जितनी भी, मतलब जो भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट माइनस कर रहे हो या किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हो, तो हमें क्या मिलता है, एक लाइन ऐसी मिलती है जो कि उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाती है। और यही चीज़ बिल्कुल कर्व में भी होती है, जैसे कि आप जानते हैं सर्कल में भी होती है। सर्कल में S1 माइनस S2 क्या देता है, कॉमन कोड देता है या नहीं, ठीक है, S1 माइनस S2 कॉमन कोड भी तो देता है ना, जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन में से इस सर्कल को माइनस कर दूं, तो एक ऐसी इक्वेशन आएगी जो कि इस पॉइंट से पास होगी। मतलब जो भी एक इक्वेशन से दूसरी को माइनस करके एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करके जो फाइनल इक्वेशन आती है, वो उन पॉइंट से पास होती है जहां से दोनों कर्व पास हो रहे हों। जो इनिशियल कर्व थे ना, वो दोनों पास हो रहे हो, मतलब उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से। क्लियर। तो सिमिलरली अब आप यहाँ पे सोचें, यहाँ पे ध्यान देने की बात है,
इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी इक्वेशन में से कोई इक्वेशन को माइनस करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे देखो, जैसे ये कर दिया है 2x³ माइनस 4x प्लस 2 और x³ प्लस 2x माइनस 1। मैंने क्या किया, इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये हो गया 0। ये कितना आ गया x³, ये कितना आ गया 6x, ये आ गया 3। ठीक है, आ गया 3। यहां से x की 3 वैल्यू आ जाएंगी, मान लो अल्फा, बीटा, गामा। तो ये क्या है, एक लाइन है ये x इक्वल टू अल्फा, जो कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगी। इसके एक लाइन आई है x इक्वल टू बीटा, एक आई है गामा। तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, मतलब जो x इक्वल टू अल्फा लाइन है वो इसके और इसके दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी, x इक्वल टू बीटा भी, x इक्वल टू गामा भी। तो इस टाइप की चीज़ें हमें मिलती हैं। क्लियर है? ओके, लेकिन जो इसमें आंसर आ रहा है वो x और y के टर्म्स में है, मतलब इसके रूट पे वर्कआउट नहीं करना है। x एंड y के टर्म में एक लाइन दी गई है, जैसे कुछ ऐसे दे दिया जाए ax प्लस by इक्वल टू 3 टाइप। ठीक है, तो उसने तो ऐसे ऑप्शंस हैं जो पूछा है ना कि फाइंड दी लाइन पासिंग थ्रू टू दीज पॉइंट्स। तो इस टाइप की लाइन है वो, जिसमें x और y दोनों हैं। तो मुझे पता चल गया ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बन रही थी ना, मुझे लाइन चाहिए। तो मैंने एक इंटरेस्टिंग सा काम किया, मैंने इक्वेशन 1 है ये 2 है, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, जिससे क्या होगा x³ कट जाएगा। मैंने ऐसे दिमाग लगाया x³ की जो टर्म है वो कट जाए। तो मैंने क्या किया, 1 क्या है y इक्वल टू 2x³ माइनस 4x प्लस 2 और 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन दैट इज 2x³ प्लस 4x माइनस 2। ऑल राइट, इसे माइनस कर दो तो ये आएगा माइनस वाई बच्चों, ये आएगा 0 और ये आएगा माइनस 8x और ये आएगा प्लस 4। तो इसे मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 8x माइनस 4 और यही आंसर है आपका। बच्चों समझ आया? यही है वो लाइन जो ऑब्वियसली इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली लाइन होगी। क्लियर है? और एक लाइन को डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। ठीक है, तो किन्हीं 2 पॉइंट से पास होगी ये। इस कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट के जो 2 पॉइंट है ना, उनसे पास होगी जाने वाली ये लाइन है। ऑल राइट, क्लियर है? देखो कैसे, ध्यान से समझना। इसका नाम मैं S1 दे रहा हूँ, इसका नाम S2 दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया, S1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ S2 इक्वल टू 0, तभी तो आई ये लाइन। ठीक है, अब मान लेते हैं उसने बोला ही है ऑलरेडी कि ये दोनों कर्व जो हैं वो 3 जगह इंटरसेक्ट करते हैं। कितनी जगह? 3 जगह। मान लेते हैं एक है अल्फा कोमा बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2, अल्फा 3, बीटा 3। ऑल राइट, अब मैं कहूँ अगर अल्फा 1 बीटा 1 इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो अब ध्यान से देखो अल्फा 1 बीटा 1 क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसका मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 0, ये भी क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ पे कुछ भी लिख लो, मैटर नहीं करता। सिमिलरली ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सही बात है या नहीं? तो फाइनली जो ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन इन तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो फाइनली मेरा आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से मैंने क्या किया, x³ को हटाया ट्वाइस करके और देखा एक लीनियर इक्वेशन आई, वही होगी जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसे अपने हिसाब से जैसे भी लिखना चाहो लिख लो। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट ने क्या कहा है कि द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द कर्व दिस एट अ पॉइंट P और Q। ये दोनों लाइन इस कर्व को P और Q पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ओके। देन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट P एंड Q। एंगल बताना है बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट P एंड Q। ओके, नो प्रॉब्लम। इंटरसेक्ट द कर्व विथ एट P एंड Q। देखो अब कुछ लोग क्या करेंगे, इन लाइन का ना इसमें इंटरसेक्शन लेना शुरू कर देंगे। बात को समझने की ज़रूरत है।
ये कर्व अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली इलिप्स है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर आप इसमें निकाल के देखोगे तो वो लेस देन 0 आ जाएगा, इलिप्स है ये। और इलिप्स भी अपना सिंपल वाला तो इलिप्स नहीं है, तो यू विल सी कि ऐसा है। ये जो मैंने शीट आपको दी है उसमें ही भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, और उसमें ये फिगर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक। तो ऐसा कुछ इलिप्स है, ओके। अब दो लाइंस इलिप्स को कहीं पे कट करती हैं, भाई ओरिजिन से जाने वाली लाइन है, मान लो यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे, ठीक है, दो जगह कट कर दिया, ये है P और ये है Q, P और Q पे कट कर दिया इन दोनों लाइनों ने। अब P एंड Q पे टेंजेंट खींची जाती हैं इस कर्व पे, उनके बीच का एंगल पूछा है बच्चों, ये वाला एंगल पूछा है, मान लो ये अल्फा है, तो ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए अब देखो, एक तो बंदा है जो इसे सॉल्व करना शुरू करेगा और दिक्कत में पड़ जाएगा, ठीक, अजीब से पॉइंट आने शुरू होंगे, फिर दिक्कत आएगी। तो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना ही नहीं चाहिए बच्चों, क्या इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है पहले पॉइंट लेट कर लेना, ठीक है। अब देखो ये लाइन क्या है, मान लिया जो P पॉइंट है ऑब्वियसली इस लाइन से आया है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब y1, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लो, चलो x1, y1 बताया था ना, ऐसे लेट कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, क्योंकि देखो एक बंदा है यहाँ से लेट करेगा, यहाँ से लेट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, देख सकते हो तुम कैसे लेट करें, या x1, y1 लेट करेगा और इसमें सेटिस्फाई कराएगा। मैं कह रहा हूँ जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं, इसमें करवाऊँ ना, वो पॉइंट इन लाइन पे लाई करेगा या नहीं, पक्की बात है, सही है। कर्व पे भी लाई करेगा, ये भी बात सही है, वो भी कर लेंगे। तो x1, y1 जो है बच्चों, वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, सही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस 3x1 इक्वल टू 0। सिमिलरली ये जो Q पॉइंट है दैट इज x2, y2, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और ये क्या बन जाएगी 5y2 प्लस 2x1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो चीज़ें तो ये आ गई x1 और y1 से रिलेटेड, और थर्ड वन इज x1 y1 को इसमें पुट कर दो, 3x1 स्क्वायर 4x1 y1 प्लस 5y1 स्क्वायर इक्वल टू 4, एंड सिमिलरली 4x2 y2 प्लस 5y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये दो चीज़ें हैं बच्चों, क्लियर। चलिए तो अब मैं क्या करूं, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ऑब्वियसली उनके बीच का एंगल निकालना है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो एट पॉइंट x1, y1। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है कर्व की, क्योंकि कर्व की टेंजेंट है वो 5y स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू 4। तो dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो 6x प्लस 4y प्लस 4x y डैश प्लस 10y y डैश इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं y डैश निकालना चाहूँ तो ये आएगा माइनस ऑफ 6x प्लस 4y अपॉन 10y प्लस 4x बच्चों। और 2 थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से 2 बाहर निकाल लिया दोनों से, ये आएगा 3x प्लस 2y एंड 5y प्लस 4x। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब किस पॉइंट पे निकालना है भाई, x1, y1 पे। तो एट पॉइंट x1, y1 इट विल बी माइनस ऑफ 3x1 प्लस 2y1 अपॉन 5y1 प्लस 4x1। क्लियर बच्चों, ठीक है। दो देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ना, हाँ ये देखो 3x1 प्लस 2y1 0 है, ये दिया हुआ, तो यहाँ से इसका स्लोप पता चल गया मुझे 0। अब ये 0 नहीं होगा, इसमें तो y2 और x2 है, ये x2 है, y2 और x2 है, तो ये तो 0 नहीं होगा, ऊपर वाला 0 होगा, तो आंसर आ गया। अब y डैश एट x2, y2 निकालोगे तो अब समझ आ रहा होगा शायद अब क्या होने जा रहा है। अब ये 0 है, ये गिवन है,
तो ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। अभी इसका स्लोप तो जीरो है मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप नॉट डिफाइंड है मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन एंगल बिटवीन देम इज π/2, हेंस एंगल बिटवीन देम विल बी π/2, एंगल बिटवीन देम विल बी π/2। समझ आ गया? देखा कि हम कुछ अलग सोचते रहते हैं इसे सॉल्व करना करके साथ, ऐसा कुछ। भाई मैंने तो आपको पहले बताया इंटरसेक्शन तो सबसे लास्ट में करना चाहिए। सबसे पहला है कि पॉइंट को लेट कर लो x1, y1। अब उसने कहा है वो x1, y1 इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है विद एलिप्स, तो मैंने इसमें सेटिस्फाई करा दिया। फिर मैंने कहा कि dy/dx लिखते हैं, और जैसे मैंने dy/dx लिखा ऐसे ही मुझे दिख गया कि यार ये तो इंटरेस्टिंग है, ये तो उसके जैसे ही है। फिर मैंने वहाँ से रिलेट करना शुरू किया और आंसर मेरे पास है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जब आप इंटरसेक्शन निकालने में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, उससे बेटर है ऐसे करें। ऑल राइट, ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको कॉपी कर लो।